हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शुभिन और आज हम बात करने वाले हैं कि ऑयल हीटर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों आपको खरीदने चाहिए और क्यों नहीं खरीदने चाहिए। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं ऑयल हीटर्स दिखने में कैसे होते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये रेडिएटर की तरह काम करते हैं और इनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने घर में लगाने के लिए। अगर इंटरनेशनली देखें तो लंदन वगैरह में या फिर जो भी ठंडी जगहें रहती हैं वहाँ पर रेडिएटर्स लगे रहते हैं और इनबिल्ट रहते हैं। हम गुलमर्ग की भी बात करें तो गुलमर्ग में भी इस तरह के रेडिएटर्स ऑटोमेटिकली अच्छे होटल जो हैं उधर लगे रहते हैं। इसी तरीके को पोर्टेबल तरीके में बनाया गया है और कन्वर्ट करा गया है और हम चाहें तो इनको अपने घरों में भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्दर्न इंडिया में कहीं पर भी रह रहे हैं तो बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हैं और इससे अपने कमरे को गर्म कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से गर्मी करता है, प्लस इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ड्राइनेस नहीं करता है ये और आपके रूम को एक बहुत अच्छे टेम्परेचर पे गर्म कर रखता है। इसके अंदर सिंपल डिज़ाइन रहता है, इसके दो से तीन नॉब्स रहती हैं और एक थर्मोस्टेट रहता है जिसमें आप टेम्परेचर चेक कर सकते हैं कि भाई कितने से कितना करना है। मैक्सिमम टेम्परेचर यूजुअली जो आप इसके अंदर ले जा सकते हैं वो है अराउंड 34 से 35 डिग्रीज तक गर्म कर सकते हैं और वो भी डिपेंड करता है आप जितनी देर कमरा बंद रखेंगे उतना ज़्यादा गर्म रहेगा। तो ये दो तरीके के आने लग गए हैं ऑयल हीटर। एक आते हैं जिसमें हल्के से वेवी फिन्स होते हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और एक आते हैं जिनमें स्ट्रेट फिन्स होते हैं। वेवी फिन्स का इंतज़ाम इसलिए करा गया है क्योंकि वेवी फिन्स से आपका सरफेस एरिया ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है और ज़्यादा गर्मी वो करते हैं क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और जो स्ट्रेट फिन्स रहते हैं उसमें आपका सरफेस एरिया कम रहता है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो आप दोनों में से जो चाहें वो कंसिडर कर सकते हैं। इसके साथ ही चलें, मेजरली 2-3 कंपनियां जो आती हैं इंडिया में जो सबसे बेस्ट हैं उसमें से सबसे टॉप जो हैं दो वो हैं हैवेल्स और ओरिएंट। हम इन दोनों की बात करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा सेलिंग है। और हैवेल्स का अगर बात करें तो हैवेल्स का आपका जो 13 फिन, 9 फिन और 11 फिन के मेन हीटर्स आते हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं ख़रीदना। तो जितना बड़ा हीटर लेंगे उतनी ज़्यादा गर्मी करेगा। और इसके अंदर एक फ़ीचर आपका ये और रहता है कि जब हीटिंग करता है ये तो काफ़ी गर्मी करता है। उस गर्मी को सर्कुलेट करने के लिए अब ये लोग अपने हीटर में फ़ैन देने लग गए हैं। उससे क्या रहता है, आपका अच्छे से फ़ैन रहता है और पीटीसी फ़ैन हीटर कहते हैं इसको ज़्यादातर। यूजुअली ब्लैक और वाइट कलर्स में आते हैं। तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं जो बेस्ट मॉडल्स हैं वो कौन से हैं और हमको कौन से ख़रीदने चाहिए। तो 2900 वाट का आपका हैवेल्स का ऑयल हीटर ये आता है 13 फिन का। 2900 वॉट्स का 13 फिन का आता है जो अप्रॉक्सीमेटली 10,900 रुपीज़ के आसपास अभी मिल रहा है। जब सीज़न की अगर बात करते हैं तो सीज़न में ये इंक्रीज़ करके आपका लगभग बढ़ जाता है और 13 से 14 हज़ार रुपये तक का रेट इसका हो जाता है। तो आप बिल्कुल कंसिडर करिए इसको अभी ही सेल में ख़रीदने की। तभी मैं आपको ये वीडियो अभी बना रहा हूँ जबकि ठंडी इतनी आई भी नहीं है तब भी। अगर आगे बढ़ें, 13 फिन के साथ ही आपके दो ऑप्शन और आते हैं, 11 फिन के और 9 फिन के। वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं ख़रीदना। यहाँ तक कि मेरे पास सारे तीनों कंपनीज़ के, ओरिएंट का भी है, हैवेल्स का भी है, और मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मेरे पास 10 या 11 साल या 15 साल पुराना एक और हीटर था। क्योंकि ये हीटर ख़राब ही नहीं होते, ख़राब भी होते हैं तो 150-200 रुपये में रिपेयर हो जाते हैं। एक बार आप ख़रीद लेंगे तो लिटरली ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझिए। कम से कम 10 साल तक आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मिनिमम 10 साल, और ये चलते ही रहेंगे। कोई भी किसी भी तरीके के इशू नहीं देखेंगे आप इन हीटर्स में। 11 फिन और 9 फिन वाला भी आप कंसिडर कर सकते हैं ख़रीदना। ये आपके हैवेल्स के हो गए। सिंस मेरे पास हैवेल्स का, ओरिएंट का और भी और कंपनीज़ के हैं तो मैंने ये फ़ील किया है कि हैवेल्स वाला सबसे बेस्ट है और सबसे ज़्यादा हीटिंग प्रोड्यूस करता है इंस्पाइट ऑफ हैविंग स्ट्रेट फिन्स। इसके बिल्कुल सीधे फिन्स हैं लेकिन गर्मी ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और सबसे ज़्यादा गर्म रखता है। अगर आप बेसमेंट वगैरह में यूज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आप कंसिडर कर सकते हैं ओरिएंट वाला। ओरिएंट की भी मैंने फ़ोटो भेज रखी है, फ़ोटो दिखा रखी है आपकी सामने, वो आप कंसिडर कर सकते हैं। इसमें बहुत एक अच्छा सा सिंपल नॉब भी दे रखा है आपको इसको खींच के ले जाने के लिए, अगर इधर से उधर कहीं ले जाना है, और आप इसको कंसिडर कर सकते हैं बिल्कुल परचेज़ करना। इसको अगर देखें तो ये आपका 92-9300 के अंदर आ रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि ये आपका फ़ैन नहीं प्रोवाइड करता है। तो सर्कुलेशन के लिए आप छोटा सा फ़ैन या फिर अपने कमरे का हल्का सा पंखा चला देंगे तो सर्कुलेशन उससे भी इंक्रीज़ कर जाएगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और बिल्कुल आप इसको कंसिडर कर सकते हैं ख़रीदना। ये आपका 92-9300 रुपीज़ के आसपास आ रहा है अभी। 13 फिन वाले की मैं बात कर रहा हूँ तो ये काफ़ी अच्छे रेट पर है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर ऑयल हीटर दैट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो आपको और भी अच्छे डील्स मिलेंगे, कुछ सस्ते, लेकिन उन कंपनीज़ की उतनी रिलायबिलिटी नहीं है। तो वो चीज़ आप कंसिडर कर सकते हैं। प्लस अभी अगर आप करंट रेट्स पे ख़रीद रहे हैं तो आपको लगभग 1000-1500 रुपये का डिस्काउंट भी मिल सकता है क्योंकि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड्स पे काफ़ी डिस्काउंट चल रहे हैं।
फर्दर मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगा कि आप एक्सटेंडेड वारंटी भी इसकी परचेज़ करें, उनके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दे रखे हैं, आप चाहें तो वहाँ से ख़रीद सकते हैं। इन सबके डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, तो आप बिल्कुल इनको परचेज़ कर सकते हैं। और बिल्कुल मैं कह रहा हूँ एडवांस तरीके से अभी हल्का सा प्री प्लानिंग करके देखिए, अपने घर में हीटर्स देखिए ज़्यादा हैं कम हैं, जिससे कि आप चेक कर सकें कि अगर आपके यहाँ हीटर नहीं है तो बिल्कुल अभी ख़रीद लें, जिससे कि आपका प्लानिंग की वजह से आप पैसे बचा पाएँ, क्योंकि इन सारे हीटर्स के रेट इंक्रीज़ होने ही होने हैं हर तरह से। इसके अलावा भी आप कोई और हीटर्स ख़रीदना चाहते हैं तो बिल्कुल कंसिडर करिए अभी ख़रीदना, क्योंकि ये वाले हीटर्स अभी बहुत अच्छे रेट पे मिल रहे हैं, ज़्यादा डिमांड नहीं है। पहले से प्री प्लान करके ख़रीद लेंगे, अगर आपको किसी को गिफ्ट भी करना है तो उस हिसाब से आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। इन सारे ही हीटर्स में सबसे बड़ा एक फ़ायदा रहता है कि आराम से आप कहीं से भी कहीं ले जा सकते हैं। कैफ्टर व्हील्स रहते हैं इसमें, आराम से ईज़िली मूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। मैंने इनको लगभग 10 से 15 साल हो गए मेरे को यूज़ करते हुए। उस हिसाब से अगर कंसिडर करें तो वो वाला मैंने जब 13 फिन लिया था वो 2900 रुपये का लिया था, आज लगभग 13-13,500 हज़ार रुपये के हिसाब से मिल रहे हैं। तो अगर आप देखें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अच्छा है। कभी भी ऑयल चेंज करवाने की, कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो कभी कभार थर्मोस्टेट और बटन जिसके ख़राब हो जाते हैं वो नॉर्मल यूसेज से, और वो 50-100 रुपये में चेंज हो जाते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। बस एक चीज़ देखेंगे अगर इसका डाउन साइड हल्का सा ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन काफ़ी करता है, लेकिन उसके लिए हमने इसका सेटअप कर रखा है इस तरह कि आप ऑटोमेटिकली इसको एक स्विच से कनेक्ट कर सकते हैं जो आपका 500-700 रुपये का आता है, और वो ऑटोमेटिकली कट कर देता है हीटर को जब भी आप चाहते हैं। ये सिंपल विप्रो का स्विच है जो आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, या फिर सिस्का का आता है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। पावर वाला स्विच है ये, इसमें आप सेटिंग कर सकते हैं, ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो सकता है। अगर आपको उसकी भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या अंडरस्टैंड करना है तो उसकी मैंने वीडियो बना रखी है, टॉप लेफ्ट साइड में आप वीडियो देख सकते हैं। सो यही मैं बताना चाह रहा था। कोई भी डाउट्स है, कमेंट्स है तो बिल्कुल मेंशन करिए नीचे, जिससे कि मैं